वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के 9th लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है फ़ेल हाल जारी, यानी इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जा सकता है। इस टेंस में उन कामों का जिक्र किया जाता है जो कि हम मौजूदा ज़माने में कर रहे हैं। उसके बाद इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात की पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अगर हम इस टेंस के यूज़ेस की जानिब आएँ तो इस टेंस के दो बेसिक इस्तेमाल हैं। एक तो हम इस टेंस को उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं, और दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि हम इस टेंस को उन कामों के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमने अभी किए नहीं लेकिन कंफर्म है कि हम फ्यूचर में वो काम करेंगे। अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है सादा फ़िक्रात, यानी वो फ़िक्रात जिनमें किसी काम के करने का जिक्र किया जाए। तो इसको ट्रांसलेशन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल को ट्रांसलेट किया जाता है, उसके बाद हम बी यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बी को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हम ऑलरेडी एक लेक्चर में बी का यूज़ कर चुके हैं। बी का मतलब है इज़, एम और आर। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, यानी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है आईएनजी वाली फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ आता है। ऑब्जेक्ट का मतलब है मफ़ऊल, यानी जिस पर काम किया जाए। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इज़, एम और आर का क्या इस्तेमाल है। तो इसके लिए सादा सा तरीका ये है कि आई के साथ एम आएगा, ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होगा, और वी, यू और दे यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल होगा। यानी आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज़ और वी, यू और दे के साथ आर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर किसी एक चीज़ का जिक्र करना हो, किसी वाहद या सिंगुलर नाउन का जिक्र करना हो तो इज़ इस्तेमाल करेंगे, और अगर ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना हो यानी प्लूरल नाउन आए तो उसके लिए आर इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं इसकी बाकायदा एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। सबसे पहला सेंटेंस है मैं जा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल है मैं, इसकी ट्रांसलेशन है आई। उसके बाद हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब बी यूज़ करेंगे। बी में इज़, एम और आर में अगर हम देखें तो आई के साथ एम यूज़ होता है, आई एम। उसके बाद वर्ब है जाना, तो जाने की इंग्लिश है गो। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। नेक्स्ट है मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल है स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है हम पानी पी रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट है हम यानी वी। उसके बाद वी के साथ बी की फॉर्म्स में आर यूज़ होगा, वी आर। उसके बाद वर्ब है पीना, तो पीने की इंग्लिश है ड्रिंक। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा, यानी वी आर ड्रिंकिंग, और ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल है वाटर, वी आर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है वो मौसीकी सुन रही है, शी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक। इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला देखने के बाद अब हम आते हैं इसके यूजेस की तरफ। फर्स्ट यूज़ है हैपनिंग थिंग्स, यानी वो चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, वो काम जो हम या कोई दूसरा इस वक्त कर रहा है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। जैसा कि बारिश हो रही है, फ़िक्रे के एंड पर रही है आ रहा है, तो बारिश हो रही है। जितने भी मौसम से मुतल्लक फ़िक्रे होते हैं उन्हें इट से शुरू किया जाता है, इट इज़ रेनिंग। उसके बाद है बच्चा अपने पालने में सो रहा है, द बेबी इज़ स्लीपिंग इन हिज क्रिब। उसके बाद है वो सिनेमा हॉल में फ़िल्म देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग द मूवी इन द सिनेमा। उसके बाद सेकंड यूज़ है कि फ्यूचर प्लान्स, यानी हमारे उन कामों के मंसूबे जो कि कंफर्म है कि हम फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है। जैसा कि हम शाम को म्यूज़ियम का दौरा कर रहे हैं, वी आर विजिटिंग द म्यूज़ियम इन द इवनिंग। मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, यानी कंफर्म है कि मैंने जाना है, आई एम लीविंग फॉर लाहौर टुमारो। उसके बाद है वो आज शाम
कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही है। शी इज़ स्पीकिंग एट द कॉन्फ्रेंस दिस इवनिंग। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है कि सब्जेक्ट, उसके बाद बी यानी इज़ एम आर, और बाकी टेंसेस की तरह हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नाट आएगा। इसमें इज़ एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, इसलिए इज़ एम आर के फ़ौरन बाद नाट ही यूज़ होगा। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और एंड पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल होगा जिस पर काम वाक़ हो। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें किसी काम के ना करने का जिक्र हो। उर्दू फ़िक़रात में नहीं आता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ एम आर के फ़ौरन बाद नाट यूज़ करते हैं। जैसा कि वो नहीं हंस रही, शी इज़ नॉट लाफिंग, वो अपने उस्ताद की बात नहीं सुन रहे। दे आर नॉट लिसनिंग टू देयर टीचर, वो एक दूसरे से नहीं लड़ रहे। दे आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, अगर दो लोग आपस में कोई काम करें तो उसे ईच अदर कहते हैं, और अगर दो से ज़्यादा लोग कोई काम करें तो उसके लिए वन अनदर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है सवालिया फ़िक्रात, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें कोई सवाल पूछा जाए। इसका फार्मूला भी सेम है कि हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ एम आर फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। बाकी फ़िक्रे का स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंसेस वाला ही रहेगा, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, और एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। जैसा कि क्या वो दुनिया भर में सफ़र कर रहा है, इज़ ही ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, क्या बागबान यानी माली फूल तोड़ रहा है, इज़ द गार्डनर प्लकिंग द फ्लावर्स, क्या आपकी बीवी आटा गूंद रही है, इज़ योर वाइफ नीडिंग द फ्लावर, इसे फ्लोर नहीं बल्कि फ्लावर प्रोनंसिएट किया जाता है। उसके बाद क्या हमारे लीडर हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारे लीडर, अब चूँकि वो ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर आर इस्तेमाल होगा। आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यानी हमारे लीडर्स, आवर लीडर्स, उसके बाद काम कर रहे हैं, वर्किंग, अब किस मकसद के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, और एंड पर सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क आएगा। आर आवर लीडर्स वर्किंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद एंड पर हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, यानी वो फ़िक्रा जिसमें सवाल भी पूछा जाए और वो मनफी फ़िक्रा भी हो, यानी उस पर इनकार भी किया जाए। जैसा कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका फार्मूला होगा कि सबसे पहले इज़ एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा, और एंड पर क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आर यू नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पर यह लेक्चर ख़त्म हुआ। ग्रामर से रिलेटेड दीगर लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।